कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 80 देखे दोस्तों। इसके टोटल मैंने कैलकुलेट किया तो इसके 22 पार्ट्स बनेंगे। तो हम लोग पार्ट 18 पे आ चुके हैं, तो इसके लिए आप अपने लिए खुद के ताली बजा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तक पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट और आपके लिए भी, क्योंकि देखिए अब ये बहुत बड़ा चैप्टर था और यहाँ से आपको एक आइडिया मिला कि 11 का जो मैथ्स का जो लेवल है वो कितना अच्छा है और कितना सही है। हार्ड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए आप आराम से पढ़ सकते हो अगर आपने लर्विश चैनल को फॉलो करके रखा है तो। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जाना शुरू करेंगे। 6, 7, 8, 9 इस पार्ट नंबर 18 पे कवर कर लेंगे। बट मेन क्या है कि देखिए आप पार्ट 18 पे आ चुके हो तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, बहुत जल्दी सम सॉल्व की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना ही होगा, तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे, क्योंकि आपको आइडिया पता है। अब क्या है यहाँ पे पूछ करके, फाइंड द मॉड्यूलस, मॉड्यूलस होता है मोड ऑफ जेड एंड आर्ग्यूमेंट वो होता है आपका tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a। आपको बेसिक आइडिया होगा। उसके बाद अगर जो भी वैल्यू आएगा आप उसको थीटा से कंपेयर करके कर दोगे। आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ये देख रखा है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक टर्म दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो इसको क्या करोगे, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3i अपॉन 1 + 3 ऐसे कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि ऐसा क्योंकि ताकि हम लोग को a - b और a + b के फॉर्म में चीज मिल गई, उसका हम लोग का बन जाएगा a² - b²। इस हिसाब से करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोगों ने बहुत किया था पिछले साल में। अब इसका मल्टीप्लाई करते देखिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 + 3i से 1 + 3i रहेगा। देखिए हम लोग जल्दी करते हैं। फिर 2i मल्टीप्लाई बाय 1 2i रहेगा और 2 × 3 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आता i² होता है -1 हो जाएगा -6। 6 × -1 विल गिव यू -6 वही किया है यहाँ पे, और प्लस माइनस माइनस होता है वही सब यहाँ पे आके पूरा सम सॉल्व किया। इतना आपको आइडिया हो ही गया होगा अभी तक आप कर रहे हो, अगर आपने फॉलो किया। आपको बेसिक समझ में नहीं आता तो आप पूरा स्टार्टिंग से पार्ट पूरा का पूरा देख लो, फर्स्ट पार्ट से, और आपको आता ही होगा अगर आपने देख रहे हैं तो। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दो, 1 का स्क्वायर 1, अब 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए माइनस इंटू -1 +1, तो यहाँ पे 1 + 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए -9 × -1 क्या होगा, -9 फिर हो जाएगा +9। तो वही मैंने यहाँ शॉर्ट में कर दिया, तो इतना आप दिमाग चलाते रहो अपना बीच बीच में। तो इतना हो गया यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों 1 - 6 कितना होता है आपका, होता है -5 + 5i अपॉन 10। आपने क्या किया, ऊपर टर्म से 5 को कॉमन ले लिया और -1 + i। देखिए 5 × -1 -5, 5 × i 5i। समझ में आ रहा है? वैसे किया और नीचे 10 रहा, तो 1 जा और 2 जा, तो आपको देन क्या मिला, -1 + i अपॉन 2। अब क्या करो, इसको सेपरेट कर दो, जैसे -1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय i। कैसे करेंगे देखिए, इसका मतलब वो अगर आप 2 को कॉमन ले लोगे और 1 का मतलब ऐसे i रहता है, तो उसको कॉमन ले लेते हो इक्वल्स टू ये। अब इससे आपका a का वैल्यू मिला -1 अपॉन 2 और b का वैल्यू मिला 1 अपॉन 2। इतना स्क्रीनशॉट लो, इसका हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। समझे? स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं। इतने आधे अलग नंबर से हम लोग इतने सिंपल नंबर पे आ गए। अब यहाँ पे ये है आपका a का वैल्यू है आपका -1 अपॉन 2, बाकी b का वैल्यू तो वहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों आपका मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है √a² + b²। देखिए इसका मैं तो फॉर्मूला याद रखा, आपको जानने की ये कैसे आया, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z। तो आपने पूरा क्लियर करके रखा कि ये कैसे फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका a² है -1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। अब रूट को ऐसे ले लो पूरा का पूरा बड़ा सा। अब -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, आपका 2 का स्क्वायर 4 रहेगा। देखिए कोई भी नंबर ऐसे फॉर्म में x अपॉन y द होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है x² अपॉन y²। समझ में? इसी हिसाब से हम उसको लिखते हैं x² अपॉन y²। तो इसको ध्यान में रखना, ये उसी तरीके से उन्होंने इसको वो किया। और यहाँ पे +1 अपॉन 4 को ले लो कॉमन, और 1 + 1 होता है आपका 2, अंडर डाल दो पूरा का पूरा। अब देखिए दोस्तों आपके इसका, अब इसको क्या करेंगे, देखिए 1 जा 2 जा, तो आपका आंसर क्या आया, √1 अपॉन 2। तो देखिए 1 का रूट तो 1 ही होता है, अपॉन रूट तो खाली अपॉन में √2 रह गया। तो ये आपकी वैल्यू आई मोड ऑफ z की। समझ में? सो आई होप तो कुछ समझ में आया होगा। अब मैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसका हम लोग अभी आर्गुमेंट निकालना बाकी है। तो यहाँ पे मोड ऑफ z आ गया, इसको बॉक्स बना दो, इसको बॉक्स बना दो। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z निकालते हैं, उसके लिए हम लोग को a और b की मदद लगेगी, बस उसके बाद एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों सब कुछ? अगर तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब a = -1 अपॉन 2 और b = 1 अपॉन 2, तो tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a फॉर्मूला होता है। आपका b क्या है, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय -1 अपॉन 2। वो जो अपॉन में आता है ना, उसको मैंने ऐसे डिवाइडेड बाय लिख दिया और उसको बाजू में लिख दिया। अब ऐसा बोलता है कि अगर आप कोई भी डिवाइड वाले नंबर को अगर आप मल्टीप्लिकेशन में करते हो, तो जो उसका डिनोमिनेटर रहेगा वो ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमरेटर रहेगा वो नीचे आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये होगा 1 अपॉन -1।
अभी जो माइनस का साइन है ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा -1 और अपॉन 1 को आप लिखते नहीं, तो tan थीटा इक्वल्स टू -1 आया। अब देखो वो कॉर्ड वाला चीज फिर से आएगी। देखिए आपका ये है माइनस और प्लस के फॉर्म में, और ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होगा कि ये आपका आएगा पाए माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा। ये सब बराबर क्या है, ये सब मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। tan थीटा इक्वल्स टू माइनस आपका 1 कब होता है, देखिए माइनस को मैंने अलग से यहाँ पे लिख लिया। आपका होता है वो tan π/4 में, tan 45 होता है तो उसको रिटर्न π/4 लिखते हैं। अब आपका थीटा सॉरी थीटा tan थीटा लिखो अभी, तो इक्वल्स टू tan, अभी ये माइनस को हटा के क्या करोगे, tan ब्रैकेट बड़ा सा पाई माइनस π/4, तो आपका जो आंसर है देखिए अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4π - π 3π, तो आपका थीटा जो आएगा वो आएगा 3π/4। ये सब हम लोगों ने बहुत कर लिया, तो इसलिए हम लोगों ने इतनी जल्दी से कर लिया इसको। देखिए पूरा डिटेल में किया है। देखिए पाई माइनस π/4 था, तो डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, और 1 लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 into पाई 4π - 1π, तो 4π - π अपॉन 4 into 4, तो 4π - π अपॉन 4, तो 3π/4, 3π/4 ये आया। tan को कंपेयर करके वो कैंसिल हो जाता है, तो बाकी बचता थीटा। सो आपका आर्ग्यूमेंट भी आपका मॉड्यूलस भी आ गया। सो आई होप तक आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, नंबर 7, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन है, i - 1 अपॉन cos π/3, cos आपका π/3 होता है 60, तो cos 60 का वैल्यू लगाना है, प्लस i sin π/3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी sin 60 की वैल्यू लगानी है इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म की बात करें, इसको सिंपल करते हैं। सो i - 1 तो आपने एज इट इज लिख दिया। अब cos 60 का होता है आपका 1/2 होता है, प्लस आपका होता है √3/2 i। अब क्या करो यहाँ पे पहले i - 1 एज इट इज लिख दो, i - 1, और 1 + √3 को ऐसे लिखो, और नीचे का 2 कॉमन ले लो, समझना है। अब इसको क्या करो, इसको मैं बता क्या करना है आपको। देखिए i - 1 को मैं i - 1 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 1 + √3 अपॉन 2 ऐसे लिख सकता हूँ, और i यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करना साइन डालोगे ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 1 + √3i नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा ये वाला साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या करो, 2 into i - 1, ये तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे का 1 + √3i ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे कॉन्जुगेट से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 - √3i अपॉन 1 - √3i। अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने नीचे स्क्वायर माइनस बी का फॉर्म लगा दो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, देखिए माइनस इंटू -1 + 1, तो यहाँ पे 1 + 3 आ जाएगा। यहाँ पे खुद आंसर 2 तो बाहर रहने दो। अब क्या करो, बड़ा सा ब्रैकेट लो, और i का मल्टीप्लाई सबसे पहले इस पूरे टर्म से करो। सो i into 1 i into -3i will give you माइनस प्लस √3। कैसे कैसे, देखिए i into i स्क्वायर, तो अगर मैं ऐसा i स्क्वायर होता, सॉरी i क्यूब लिख दिया, i स्क्वायर। अब मैं बोलो कि -√3, सो -√3 into -1 will give you प्लस √3, समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। अब इसको यहाँ पे मिटा दो, यहाँ पे मिटा दो अभी, तो ये उतना हो गया। अब -1 into 1 will give you -1 ही देगा, खाली -1। अब अब ये जगह प्लस √3i, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2/4, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए √3 - 1 को एक साइड ले लो, और जो ये i वाला टर्म है ना, उसमें ना i को कॉमन लेना सीखो पहले। देखिए क्या करना है यहाँ पे, देखिए प्लस ब्रैकेट 1, देखिए हाँ, प्लस √3 प्लस 1i, समझ में आ रहा है, आई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ पे ये कटेगा 1 से 2 से। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने आई कॉमन ले लिया, रुको मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। देखिए √3 को तो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे लिखाता हूँ। अगर मैंने ऐसे लिखा है i + √3i, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, तो मैंने क्या किया 1 + √3i, और यहाँ पे आप क्या कहते हो, √3 + 1 को भी तो लिख सकते हो ना, √3 + 1i, तो ये मतलब हो गया ना, वो कहीं चेंज कर दिया, बस मैंने वहीं पे √3 + 1 लिखा है। अब देखिए क्या हुआ, तो हम लोग को फाइनल वैल्यू क्या मिला, √3 - 1 प्लस √3 + 1i कॉमन ले लिया, 2 आ गया नीचे। अब इसको स्प्लिट कर दो, ये साइड इज इक्वल टू आ गया। फिर देखिए ये क्या आ जाएगा, √3 - 1 अपॉन 2 प्लस बीच में आ जाएगा √3 + 1 अपॉन 2i आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। Therefore comparing with real imaginary part से आता है ना, बहुत स्टार्टिंग में देते हैं, तो उसके हिसाब से a इक्वल्स टू √3 - 1 अपॉन 2 एंड b इक्वल्स टू √3 + 1 अपॉन 2। इसको यहाँ रखो, ये दो वैल्यू आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। सो आई होप तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, समझ में आया तो 2-3 बार देख लो,
एक बार तो ही समझ में आ जाएगा, बस और ध्यान से देखो। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, r इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या है, देखिए √3 - 1 अपॉन 2, देखिए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, देखिए √3 का स्क्वायर होता है 3, अब वो a माइनस बी था उसका फॉर्मूला लगा, तो -2 प्लस 1 अपॉन 4, ये इसका वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दो सीधा सीधा। मैं सीधे यहाँ पे जगह इसलिए मैंने वहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व किया। 3 - 2√3 प्लस 1 अपॉन 4, यहाँ पे प्लस और बी स्क्वायर को निकालो पहले। आप इसको लिख लो। हाँ भाई, बी क्या था आपका, देखिए बी के वैल्यू में क्या हो जाएगा, खाली ना ये जो यहाँ माइनस है ना वो प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस रूट, यहाँ पे लिखते हैं 3 प्लस 2√3 प्लस 1 अपॉन 4। अब क्या करो, इन दोनों से 4 कॉमन ले लो और देखिए 3 - 2√3 प्लस 2√3 प्लस 2, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, तो ये कैंसिल, तो 3 + 2, तो क्या आया देखिए दोस्तों, क्या है आपका वैल्यू कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग 3 भी भूल गए, तो हाँ दोस्तों ये देखिए यहाँ का 2 भूल गए हम लोग ने, सॉरी देखिए यहाँ पे 2 था, क्योंकि देखिए 1 + 1 2 था, और 3 और 3 देखिए इसका भी 3 है ना, तो इसका 3 मैंने लिखना भूल गया था यहाँ पे, तो इसका 3 लिख लो। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या है लास्ट में, क्या आएगा 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो 8/4 आया आपका, 8/4। अब क्या करोगे, ए पूरा रूट में, तो आपका वैल्यू क्या आएगा कि अंडर रूट, देखिए अब ये कैंसिल होगा 1 और 2, तो आपका फाइनल आएगा देखिए r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। सर मैं क्या किया, देखिए मैं बताता हूँ, a और b का वैल्यू निकाला √3 - 1/2, √3 + 1/2। अब पहले साइड में √3 - 1/2 द होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला आके निकाला, उसके बाद b का निकाला √3 + 1 द होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला निकाला, फिर -2√3 को कॉमन ले लिया, फिर -2√3 और +√3 को कैंसिल कर दिया। 3 + 3 6, 1 + 1 2, तो 6 + 2 8, 8/4 आया, तो उसको काट दिया, 2/1 आया, तो फिर √2 आ गया। इसको ध्यान में रखना। अब हम लोग वो निकालते हैं, आपका tan जो निकालते हैं उससे हम लोग का थीटा मिलेगा, और थीटा निकालने के बाद पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर देंगे। सो आपका r तो निकल गया, यहाँ पे समझ में आ रहा है, आपका r तो निकल गया, बट आपका a क्या था, a था आपका √3 - 1/2, उसको स्क्रीनशॉट लिया ना आपने, और आपका b था, इसको भी मैं डाल देता हूँ b r वाला, बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। मैं तो आप लिखते चलो मेरे साथ। अब tan थीटा इक्वल्स टू b/a, फिर से वैसे करो, √3 + 1/2 डिवाइडेड बाय √3 - 1/2, मैंने वैसे किया ताकि थोड़ा सिंपल पड़े आपको। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, अगर मैं इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालूंगा, ये थोड़ा इसको रूट को कम कर दूंगा, हाँ, और यहाँ पे आएगा √3 + 1/2 ऐसे देगा, तो 2 और 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या आया देखिए √3 + 1 √3 - 1। अब देखिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इसके पूरे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद पूरा वैल्यू निकालो, पर उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो आप फाइनली क्या लिखोगे, इसका तो वैल्यू तो आ नहीं रहा है, तो आप क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल्स टू √3 + 1/√3 - 1। therefore थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट √3 + 1 /√3 - 1। समझ में आ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट है भाई, ब्रैकेट है पूरा का पूरा, ना कंफ्यूज मत होना। इसका ये फर्दर सिंप्लीफाई होता ही नहीं है, इसका ना 1 नहीं आया, √3 नहीं आया, 1/√2 नहीं आया, मतलब कि टेबल के हिसाब से इसका वैल्यू नहीं आया, तो उसको उन्होंने सीधे सीधे tan इनवर्स कर दिया। अब ये हो गया, अब उसका फॉर्मूला पुट करो, इसको ध्यान में रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो आपका ये क्या होता है, पोलर फॉर्म, z इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ पे आपका r क्या था, √2 था जो मैंने निकाल के रखा था, और cos यहाँ पे cos थीटा लिखो प्लस i, क्योंकि इतना बड़ा जगह नहीं ना इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने के लिए, और नीचे क्या लिख दोगे यहाँ पे, वेर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √3 + 1 √3 - 1। यहाँ पे हमने सम अपना खत्म कर लिया। देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा इजी था, अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट तो पूरा कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से फिर से वीडियो बना के दे दूंगा, तो कमेंट कर देना, कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर z इक्वल्स टू 2 + 3i वेरीफाई द फॉलोइंग। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी है।
पहला क्या है, मैं वक्त में बता दूंगा क्वेश्चन क्या है। पहला क्या देख रखा है, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड, उसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, LHS इज इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, ऐसा करते हैं। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जेड कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो होगा 2 - 3i, इतना तो बताइए आपको। अब इस 2 - 3i का कॉन्जुगेट निकालना है हम लोग को, तो वो कैसा आएगा, देखिए ये जो आई वाला टर्म है वो प्लस में हो जाएगा, मतलब जो उसका साइन है वो अपोजिट में हो जाएगा। अगर वो प्लस होता है तो माइनस हो जाता, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। विच इज इक्वल्स टू आपका जेड, हम लोग को पता है, तो ये आ गया आपका इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। इतना इजी था। मतलब क्या कि जेड का कॉन्जुगेट जेड होता है, इतना बताना था। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको तो मैं रफ करता हूँ, हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कैसा होता है। चलो दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या लेकर रखा है, कि जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड कॉन्जुगेट विल गिव यू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो पहले LHS ले लो भैया, LHS इक्वल्स टू 2 + 3i मल्टीप्लाइड बाय 2 - 3i। तो क्या आएगा, देखिए ये है a + b a - के फॉर्म में, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए -b स्क्वायर, तो देखिए -2 - 1 + 1, तो ये आएगा 13 है। अब आपका RHS क्या है, ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। RHS क्या है आपका, देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में किया है ना, इसलिए समझ के रखना। तो ये आपका मोड ऑफ जेड का स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, √a² + b² का स्क्वायर। तो okay, जब ऐसा कोई टर्म है जहाँ पे अगर ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो ये ना ये हट जाएगा, तो खाली ये बचेगा, a² + b² बचेगा। तो वो क्या आएगा, आपका आएगा, आपका एक टर्म है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका आएगा 13। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा आपका, फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड, बस हैंस वेरीफाइड दैट, ये बराबर टर्म यहाँ पे लिख सकते हो। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लिया, इसका सीचो ले लो। अब हम लोग अलग वाला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला चीज वेरीफाई करते हैं। थर्ड में क्या लेकर रखा है, इसको थोड़ा और मिटा दो। थर्ड में क्या लेकर रखा है आपको, कि z + z कॉन्जुगेट इज रियल, मतलब कि एक रियल नंबर मिलना चाहिए। तो करते हैं ऐसा, देखिए क्या करेंगे, 2 + 3i + 2 - 3i पैकेट दे दो। सो वही मिलेगा 2 + 3i + 2 - 3i, तो 3i की आंसर बचेगा 4, और विच इज अ रियल नंबर, बस आपका हैंस वेरीफाइड लिख देना बाद में, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ये सब देख रखा है, क्वेश्चन देख रखा है, और उसका मैं आंसर करा रहा हूँ आपसे। अब आपका इसका फोर्थ आता है, लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, फोर्थ क्वेश्चन, z - z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 6i। करते हैं ऐसा, देखिए 2 + 3i माइनस ब्रैकेट 2 - 3i, सॉरी 2 - 3i, तो 2 + 3i - 2 + 3i, तो इसमें क्या होगा, ये 2 कैसे हो जाएगा, तो 3i + 3i 6i, और ये हमारा क्या है, ये हमारा RHS है। सो हेंस वेरीफाइड, पूरा का पूरा लिख देना ऐसे। सो दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन भी हो गया, आई होप समझ में आया होगा। और समय तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और 90 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.3 का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बहुत बड़ी बात है, हमारी खुशी की बहुत बड़ी बात है। तो जेड यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर देके रखे हैं, उसको देखो 1 + i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर देके रखा है 2 - 3i। उसके फिर से वेरीफाई द फॉलोइंग करना है। पहले क्या देके रखा है, 4-5 क्वेश्चन देके रखे हैं, तो पहले देखते हैं पहले z1 + z2 द होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले LHS ले लो, वो दिया z1 + z2 द होल कॉन्जुगेट। सबसे पहले क्या निकालते हैं, z1 + z2 निकालते हैं, सबसे पहले ये निकालते हैं पहले। तो क्या करेंगे, देखिए z1 + z2 क्या आएगा, 1 + i + 2 - कोई भी किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। तो देखिए 1 + 2 3 और +i, तो ये हो जाएगा -2i, समझ में आ रहा है। अब ये क्या कैसे हो जाएगा, देखिए दोस्तों अब क्या होगा, अब ये तो z1 + z2 आया, तो अब z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये 3 + 2i हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, समझ में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इसको अभी बॉक्स बना दो। अब निकालते हैं RHS में आते हैं अभी पहले, और z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट निकालते हैं। देखिए z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - i हो जाएगा। देखिए हम लोग जल्दी करेंगे क्योंकि आपको सब कुछ आता है, और ये हो जाएगा 2 + 3i। अब क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा, देखिए 1 + 2 3 और ये जगह +2i। हाँ देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, पर देखिए सामने नंबर आएगा, तो 3 + 2i आया, इक्वेशन नंबर 2 है ये।
ध्यान से कंपेयर करोगे अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको क्या देखने मिलता है कि फ्रॉम 1 टू LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल टू RHS, लास्ट में देना हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। सो आज तो ये समझ में आएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका शीट ले लो। अब क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वो भी ज्यादा इजी रहने वाला है, कुछ उसमें हार्ड नहीं, सब एकदम इजी है। अब इस सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, Z1 माइनस Z2 द होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अब इसको करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले LHS लोगे, उसमें सबसे पहले Z1 माइनस Z2 निकालोगे। वो कैसे आएगा, देखिए 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 3 सबका साइन अपोजिट हो जाएगा। जब आप यहाँ पे माइनस लगाओगे तो मैं जल्दी जल्दी से फटाक से कर दिया मैंने। अगर आप ऐसा करते तो -2 -3 ऐसा, फिर उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करते तो मैंने वो सब पार्ट हटा दिया। लेकिन -2 कितना होगा, -1 और +4 आई आ रहा है, देख रहे हो, -1 +4 आई, ये हमारा वैल्यू आ रहा है। अब क्या करना है, अब इसका कॉन्जुगेट अगर आप निकालते हो तो आप Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट निकालोगे तो हो जाएगा -1 -4 आई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब निकालोगे Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई माइनस ब्रैकेट 2 प्लस 3 आई, तो वो कैसे हो जाएगा, -2 -3 आई 1 माइनस आई। अब क्या करेंगे, देखिए 1 -2 -1, ये जगह माइनस माइनस प्लस तो -4 आई, बढ़ने का साइन आएगा तो 1 -4 आई, ये भी आया। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS ऐसे लिख देना। तो अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, और अगर नहीं चले तो खुद से ट्राई कर लो एक बार, क्योंकि एकदम इजी है, इसमें कुछ हार्ड ही नहीं है। पहले आपको LHS निकालना, उसके बाद RHS निकालना। थर्ड क्या लेके रखा है, Z1 multiplied by Z2 conjugate is equals to the whole conjugate equals to Z1 conjugate multiplied by Z2 conjugate। तो सबसे पहले ऐसे इसको निकालो, Z1 into Z2 निकालो, क्या होगा, देखिए 1 का मल्टीप्लाई पूरे इस टर्म से क्या होगा, 2 - 3 आई रहेगा, और i का मल्टीप्लाई इस टर्म से क्या रहेगा, +2i और -3i², तो हो जाएगा +3, समझ में आ रहा है। तो 2 + 3 5 और -3i + 2 तो हो जाएगा ये -i हो जाएगा, ये -i, समझ में। तो और इसका कॉन्जुगेट निकालो तो हो जाएगा 5 + i विच इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 द होल कॉन्जुगेट। तो इसको बॉक्स में बना दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, समझ में आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 आपने दे दिया। अब ये निकालो Z1 का कॉन्जुगेट 1 + i, सॉरी Z1 का कॉन्जुगेट निकालना। अब RHS इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, 1 - i मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3i। तो वही करते रहे, 1 का मल्टीप्लाई वही टर्म से पूरा का पूरा वही टर्म रहेगा, और -2i माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, +3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए वही आएगा, आप खुद से सॉल्व करके देखना। अब देखिए ये आएगा 5 - i, देखिए +5 + i आएगा, देखिए प्लस यहाँ पे बढ़ाना हुआ साइन प्लस में है तो इसलिए 5 ये सेकंड आया। तो आपका फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट वो भी एकदम इजी है, कुछ में डरने की बात नहीं है, मैंने आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्या क्या फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट दिया बड़ा सा, Z1 अपॉन Z2 द होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले LHS लो इक्वल्स टू, सबसे पहले उस कॉन्जुगेट को हटा दो, Z1 अपॉन Z2 लो, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको देखना, 1 + i अपॉन 2 - 3i, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 3i 2 + 3i। अब डिनोमिनेटर लो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए ये माइनस इंटू माइनस माइनस। अब यहाँ पे 2 + 3 एज इट इज रहेगा, प्लस का है तो +2i रहेगा एज इट इज, और यहाँ पे जाएगा -3, समझ में आ रहा है, यही होगा, ध्यान से करना। देखिए 2 इंटू 2 - 3 -1 + 5i अपॉन 13, तो इसको आप सेपरेट करते हो। अब तो देखिए अगर आप सेपरेट करते हो तो -1 13 + 5 अपॉन 13i। अब ये आपका वैल्यू इसका आया, इसका अगर आप इसे कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो कैसा आएगा, वो आएगा -1 अपॉन 13 -5 अपॉन 13i, साइन बदल गया, ये Z1 अपॉन Z2 द होल कॉन्जुगेट की वैल्यू ये है, इसको 1 दे दो। अभी मैं इसको रफ करता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं रफ करता हूँ, ये इसका वैल्यू है। अब RHS लेते हैं, RHS इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। तो ये थोड़ा इजी रहेगा, देखना 1 - i अपॉन 2 + 3i, इसके भी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो नीचे हो जाएगा 4 9, तो देखिए माइनस ये हो जाएगा फिर से वो 13 हो जाएगा, और देखिए
1 का मल्टीप्लाई कोई भी टर्म से वही रहेगा। देखिए -2i हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जगह प्लस सॉरी ये जाता माइनस माइनस +3i², तो ये जाएगा फिर से -3 हो जाएगा फिर से। अब देखिए 2 - 3 होता है आपका -1, और ये -5i/13। अब इसको अगर सेपरेट कर दोगे तो वो हो जाएगा -1/13 -5/13। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले ही कॉन्जुगेट करके दिया था, मतलब कि तो हम लोग को वैल्यू क्या आया -1/13 -5/13i विच इज इक्वल्स टू LHS। ये आपका RHS था, RHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्या किया सबसे पहले Z1/Z2 निकाला, और उसके बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, उसके ऊपर कॉन्जुगेट का वैल्यू निकाला कॉन्जुगेट करके, उसके बाद इसको सॉल्व किया जैसे दिया था, और उसके बाद इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, जो कटा था उसको काटा, और जो प्लस होता है उसको वो किया, और उसके बाद वेरीफाई कर दिया, तो हेंस वेरीफाइड। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 9 खत्म करके एक्सरसाइज 1.3 खत्म कर लिया। अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, पार्ट नंबर 19 में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सीखेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।